सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। आज अभ्यास के प्रश्न करेंगे हम। अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले संपूर्ण जो काव्यखंड है उसकी व्याख्या करवा दी गई है पिछली क्लास में। आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की क्लास देख सकते हैं जिसमें मैंने व्याख्या करवाई गई है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसकी व्याख्या है, आप उसको जरूर देखें, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। और आज इसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न है आज हम वो देखते हैं। ये अति लघु प्रश्न है, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऐसे पेपर में भी आ सकते हैं और अभ्यास के हैं तो महत्वपूर्ण बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मनस्थिति को दर्शाती है? तो यह किस स्थिति को दर्शाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। आदर और सम्मान, भक्ति और श्रद्धा, भय और शिष्टाचार, प्रेम और सहिष्णुता। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो हमारा जो ख ऑप्शन है वो सही है, भक्ति और श्रद्धा। क्योंकि जो सभा में जो उपस्थित लोग थे वो श्री राम के प्रति क्या था, अपना भक्ति और जो सम्मान प्रकट करते हुए क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो इससे क्या है, उनकी भक्ति भावना दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, जनक बहोरी आई शिरु नावा, शिय बोलाई प्रणामु करावा। पंक्ति कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है इन पंक्तियों से? जब जनक आते हैं, सीता के पिता श्री आते हैं जनक, तो बहोरी आई सिरु नवावा, वो सिर झुकाकर उनको क्या है, परशुराम जी आए हुए होते हैं तो उनको क्या है, सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। सीए बोलाई प्रणामु करावा, कौन सी विशेषता उद्घटित होती है इस पंक्ति से? ऑप्शन देख लेते हैं। संवेदनशीलता, शिष्टाचार, शिष्टता, सहनशीलता या उदासीनता। तो इसमें क्या है, उनका कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा हमारा ग ऑप्शन सही होगा, सहनशीलता। क्योंकि जो जनक हैं वो क्या है, बड़े विनम्र और क्या है, धैर्यवान है, वो स्थिति को संभालते हैं और के इसी वजह से क्या है, उनके जो व्यवहार में क्या है, उनकी व्यवहार में सहनशीलता हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, अति रिस बोले वचन कठोरा, जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन। उचित आदर सत्कार न मिलना, जनक द्वारा समाचार छिपाना, शिव धनुष का खंडित होना, अन्य राजाओं की सभा में उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अति रिस बोले वचन कठोरा। रिस मतलब गुस्से में आकर, ठीक है, बहुत कठोर वचन बोलते हैं ना परशुराम जी, उनको जब क्रोध आता है तो किस वजह से आता है? क्या शिव धनुष उनको दिखाई देता है कि खंडित हुआ है, तो उस वजह से क्या है, वो उनको क्या है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो हमारा ग ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, राम का कथन है, होई केउ अदास तुम्हारा, एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? जब राम कहते हैं कि वो पूछते हैं परशुराम जी के, शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तो होई को एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई एक दास होगा, शिष्य होगा। तो व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता दिखाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। कूटनीति और चतुराई, विनम्रता और मर्यादा, गे ऑप्शन है त्याग और समर्पण, या दृढ़ता और आत्मविश्वास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें क्या है, ख ऑप्शन हमारा सही होगा, विनम्रता और मर्यादा। क्योंकि राम को क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोला जाता है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि विनम्रता से कैसे वो
बोलते हैं परशुराम जी को और अपनी मर्यादा का भी ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि वो आपका ही कोई दास होगा। तो ख ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु रही अपमाने। लक्ष्मण के मुस्काने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जब परशुराम जी के वचन वो सुनते हैं, मुनि मतलब परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। मुनि के जब वचन वो सुनते हैं तो क्या है, लखन क्या मुस्कुराने लगते हैं। और बोले परशुधरहि अपमाने, तो उसका अपमान करते हुए बोलते हैं। तो लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। वे सभा को अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कराना चाहते हैं, उन्हें राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना है, वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ हैं, या वे परशुराम की को चुनौती देना चाहते हैं। तो क्या है वो उनको, वे परशुराम जी को क्या है, चुनौती देना चाहते थे। अब देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको देख लेते हैं। ये आपके प्रश्न है 4, और उसके बाद है ये भी दिए गए हैं, आपको अनुमान लगा के इनके उत्तर देने हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थ निमिष कल्प सम बीता, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। अर्थ निमिष कल्प सम बीता, जब सीता माता को पता लगता है कि भाई ऐसी सभा में ये सब हुआ है, परशुराम जी आए हैं, वो क्रोध कर रहे हैं सब पर, तो उनको क्या है, एक एक क्षण भी क्या है, बहुत लंबी अवधि लग रहा था, तो उससे भाव स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि सीता के लिए एक एक क्षण क्या है, कल्प के समान भारी और लंबा लग रहा था। परशुराम के क्रोध को देखकर वे अत्यंत चिंतित और भयभीत थी। उन्हें डर था कि कहीं इस विवाद के कारण उनके विवाह में कोई बाधा न आ जाए, इसलिए समय बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था कि है सीता माता को। अगला प्रश्न है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जेही सब राजा। जब परशुराम जी कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, के जब सारे समाज किसको बोला गया है, उस सभा को जिसमें सारे राजा बैठे हुए हैं। बिलगाव उसको अलग करना, अलगाव कर देना। तो कहते हैं ना क्रोध में आके परशुराम जी कि जितने भी सारे राजा बैठे हैं इस समाज से क्या है, उसको अलग कर दो, बिलगाव उसको निकाल दो बाहर, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। न तय मारे ते ही सब राजा, नहीं तो क्या है, सभी राजा क्या है, मारे जाएंगे। इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? इसका क्या प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा? परशुराम की इस चेतावनी से पूरी सभा में भय और तनाव फैल गया होगा। सभी राज मंत्री और उपस्थित लोग चिंतित हो गए होंगे कि यदि विवाद बढ़ गया तो क्या है, बड़ा विनाश हो सकता है। किसी से भी परशुराम का विरोध करने का साहस नहीं था, किसी राजा में भी क्या है, परशुराम का विरोध करने का साहस नहीं था। इस प्रश्न का क्या है, ये उत्तर रहेगा। अगला है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपको किस मार्ग उचित लगता है, आपको किसका मार्ग उचित लगता है? कि वो जब राम बोलते हैं परशुराम जी को कि भाई आपका ही कोई दास होगा, वो विनम्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उनका जो भाव था वो बिल्कुल शांत था, धैर्यवान था। और एक तरफ क्या था, जो लक्ष्मण था वो उनका उपहास कर रहा था, ठीक है, एक साहसी दिखाया गया। तो इसमें क्या, किसका आपको मार्ग उचित लगता है? तो इसमें बताना है कि मुझे श्री राम का विनम्र और शांत मार्ग अधिक उचित लगता है। उन्होंने क्रोध के स्थान पर क्या है, किससे धैर्य और मर्यादा का परिचय दिया। उन्होंने धैर्य पूर्वक क्या है, परशुराम के क्रोध का उन्होंने सामना किया। विनम्रता से बड़े से बड़ा विवाद भी क्या है, शांत किया जा सकता है। यद्यपि लक्ष्मण की वीरता और साहस प्रशंसनीय है, परंतु
कठिन परिस्थितियों में संयम अधिक प्रभावी होता है। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो क्या है, हमें संयम से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार श्री राम ने भी उस समय जब परशुराम जी क्रोधित थे तो भी क्या उन्होंने धैर्य संयम से काम लिया, तभी क्या है परशुराम जी का जो क्रोध था वो शांत हुआ। अगला प्रश्न है, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। रघुवीर किसको कहा गया था, लक्ष्मण को। रघुपति किसको बोलते हैं, श्री राम, रघुवीर लक्ष्मण को। यह पंक्ति श्री राम के व्यक्तित्व की किस गुणों को दर्शाती है। यह पंक्ति श्री राम में धैर्य, संयम, गंभीरता और भावनात्मक संतुलन को दर्शाती है। हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले, वे किसी भी परिस्थिति में अधिक प्रसन्न या दुखी नहीं होते, बल्कि शांत चित्त रहकर उचित निर्णय लेते हैं। यही गुण उन्हें क्या है, अन्य पात्रों से श्रेष्ठ बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। परशुराम के आगमन से, जब परशुराम आए, आगमन से लेकर उनके क्रोध शांत होने तक का वर्णन कीजिए। तो कैसे आप इसका उत्तर देंगे, एक राजा होने के नाते। मैं जनक की सभा में उपस्थित एक राजा था। अचानक शिव धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि सुनाई दी। तभी क्रोध से भरे परशुराम सभा में आए। उनके हाथ में क्या था, फरसा था और उनका रूप अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा था। सभी राजा भयभीत होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद होने लगा। हम सबको लगा कि अब बड़ा युद्ध होगा, परंतु अंत में श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से बात करके परशुराम का क्रोध शांत कर दिया। तब जाकर सभा में शांति स्थापित हुई। अगला है, अति डरी उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप भय मन माही। डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे। इसका क्या उत्तर होगा, जो अन्य राजा हैं मन ही मन इसलिए प्रसन्न हुए होंगे क्योंकि वे राम और लक्ष्मण से क्या है, ईर्ष्या रखते थे, नफरत करते थे राम और लक्ष्मण से। एक तो वो आए हैं स्वयंवर में, ऊपर से वो शिव धनुष को वो स्वयं नहीं तोड़ पाए, तो क्या था, वो राम और लक्ष्मण से क्या ईर्ष्या रखते थे। उन्हें लगा होगा कि अब परशुराम के क्रोध के कारण राम संकट में पड़ जाएंगे। यह मानव स्वभाव की ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना को दर्शाता है। तो ये थे इसके अभ्यास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पे हमने चर्चा की, और जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। और इन प्रश्नों को अधिक समझने के लिए आपको जो इसकी व्याख्या की वीडियो है वो आपको जरूर देखनी चाहिए, और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर जो भी आपके सिलेबस के और लेसन है उनका भी आपको वहां वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।